हेलो क्लास बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्सर्जन के बारे में। ठीक है, हमारा लास्ट जो टॉपिक था आपका वो था ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। उसके बाद की जो एक दो चीजें हैं वो छोटे टॉपिक हैं, वो मैं आपको ऑडियो क्लिप में क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अब अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इसमें विद डायग्राम हमें चाहिए, समझना भी जरूरी है इसको। तो इसलिए हमको इस तरह समझना पड़ेगा कि उत्सर्जन क्या होता है। ठीक है, उत्सर्जन। ठीक, तो ये टॉपिक है, इसको हम लोग एक्सक्रीशन भी बोलते हैं, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हम सभी मनुष्यों में, आप कह सकते हैं कि प्रत्येक जीवधारी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं। हमारी बॉडी में, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, एनिमल बॉडी हो, सब में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती रहती हैं। और उन जैविक क्रियाओं के पश्चात क्या होता है कि हमारी बॉडी से कुछ वेस्ट पदार्थ निकलते हैं, या कह सकते हैं अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। ठीक है, यह वेस्ट पदार्थ का निर्माण होता है। तो मतलब वह प्रक्रिया जिसमें हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थों का बॉडी के द्वारा या शरीर के द्वारा उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है या निष्कासन कर देते हैं उसको। ठीक है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। शरीर के द्वारा विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। समझते होंगे आपको। ठीक है, अब उत्सर्जन एक कई प्रकार से होता है हमारा। सबसे पहले तो देखेंगे कि देखते हैं हम लोग CO2 ही छोड़ देते हैं। ठीक है, O2 हम लोग यूज करते हैं और CO2 छोड़ देते हैं, तो ये भी एक प्रकार का उत्सर्जन ही होता है आपका। लेकिन ये गैसीय उत्सर्जन होता है, क्योंकि गैसीय फॉर्म में O2 और CO2 हमारी होती है। वो हम किसके द्वारा छोड़ते हैं? बाई लंग्स के द्वारा, अपने फेफड़ों के द्वारा छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमने देखिए बोर्ड में लिख रखा है कि उत्सर्जन, फिर उसके बाद एक टेबल बना रखी है, डिवाइड किया उसको हमने। तो यहाँ हमने लिखा है कि उत्सर्जन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि विभिन्न प्रकार के जीवधारी हमारे अर्थ पर, हम जिस मंडल पे रहते हैं, जीव मंडल में, वहां पे विभिन्न प्रकार के जीवधारी होते हैं। देखा होगा आपने, कुछ होते हैं जो जलीय होते हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ तैरने वाले होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ कैसे होते हैं? उभयचर होते हैं, जो दोनों में रह सकते हैं, जल में भी और स्थल में भी रह सकते हैं। विभिन्न प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, इसलिए उनमें उत्सर्जन का अलग अलग प्रकार भी होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है अमीनोटैलिक उत्सर्जन। ये भी एक उत्सर्जन का प्रकार होता है, अमीनोटैलिक। अमीनोटैलिक उत्सर्जन का मतलब होता है कि जो ये इस प्रकार का उत्सर्जन होता है, इसमें जीवधारी क्या करते हैं? किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। NH3 मतलब अमोनिया, NH3 अमोनिया होता है, NH3 का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ लिखा है NH3 + H2O। ऐसा हमने इसलिए यहाँ लिखा है क्योंकि जो ये अमीनोटैलिक उत्सर्जन होता है, कह सकते हैं कि इस प्रकार के उत्सर्जन में जीवधारियों को पानी की अधिक आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि जो अमोनिया आपका होता है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, सांद्र होता है। इसीलिए इसमें इस प्रकार के उत्सर्जन में अमोनिया के साथ जल की अधिक आवश्यकता पड़ती है। अब ये उत्सर्जन करता कौन है? तो आपकी जो फिशेज होती हैं, फिशेज जो कि जल में रहती हैं, आपको पता है, एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स। ठीक, जितने भी जलीय प्राणी होते हैं, जल में रहने वाले जीवधारी, वो कैसा उत्सर्जन करते हैं? अमीनोटैलिक उत्सर्जन करते हैं। दूसरी बात करते हैं यूरियोटैलिक उत्सर्जन की। तो यूरियोटैलिक जो उत्सर्जन होता है, तो सीधी सी बात है, नाम से पता चल रहा है उसके कि इस प्रकार के उत्सर्जन में किसका जीवधारी किसको निकालते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बॉडी से यूरिया को निकालते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से। ठीक, यूरिया + H2O मतलब इस प्रकार के उत्सर्जन में भी किसकी आवश्यकता पड़ती है? जल की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अपेक्षाकृत अमीनोटैलिक के कम पड़ती है। ठीक है, क्योंकि वहां अमोनिया था और अमोनिया बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है आपका। अब हम लोग स्तनधारी जो होते हैं, हम लोग मनुष्य किसमें आता है? स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। ठीक है, और उभयचर समझते हैं, जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। ऐसे जीव जंतु जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं, वो कैसे होते हैं? उभयचर होते हैं। मतलब जो मनुष्य स्तनधारी में रखा गया, स्तनधारी और उभयचर। अगर पूछा जाए ऑप्शन 1 नंबर का क्वेश्चन कि इनमें उत्सर्जी पदार्थ कौन होता है, तो आप बताएंगे यूरिया होता है हमारा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग यूरिकोटैलिक की। तो यूरिकोटैलिक इस प्रकार के उत्सर्जन में
जीवधारी किसका उत्सर्जन करेंगे? सीधी बात है, यूरिक एसिड। किसको निकालते हैं वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में? यूरिक एसिड को निकालते हैं। अब ये कौन करता है? ये आपके करते हैं सरीसृप। सरीसृप समझते हैं, जो रेंगने वाले रेप्टाइल्स होते हैं, आपको जितने भी रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं, आपके सांप हो गया या अन्य कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं जो रेंग कर चलते हैं, वो सारे सरीसृप में आते हैं, रेंगने वाले जीवधारी। और पक्षी वर्ग, इनमें आपका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। इनमें जल की आवश्यकता इनको नहीं पड़ती है। तो ये हो गया आपका उत्सर्जन की तीनों कैटेगरी। सबसे पहले आपको पता चल गई कि आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि मनुष्य आखिर निकालता क्या है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालते हैं? यूरिया निकालते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र की, कि मनुष्य का जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक, तो देखिए हमने यहाँ एक डायग्राम बना के रखा हुआ है। ठीक, देख सकते हैं आप, हमने एक डायग्राम बना के रखा हुआ है। उत्सर्जी अंग कह सकते हैं, किडनी बनी हुई है आपकी पूरा, की किडनी में के द्वारा ही तुम्हारा किडनी से होता हुआ जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो उसके बाद यूरेटर में आता, मूत्रवाहिका में आता, और मूत्रवाहिका से कहाँ इकट्ठा होता है? मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है। और लास्ट में आपका मूत्र मार्ग हमने बनाया है, जिसे यूरेथ्रा भी बोलते हैं हम लोग, यहाँ के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब किडनी की जब बात करते हैं हम लोग, तो किडनी के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। देखिए किडनी जो हमारी होती है उसका शेप होता है सेम के बीज के आकार का। देख सकते हैं आप, वैसे ही बना हुआ, या कह सकते हो उसको इंग्लिश में बीन शेप्ड होती है। हमारी किडनी कैसी होती है? बीन शेप्ड होती है। और इसका साइज आपका होता है 115 ग्राम से लगभग 117 ग्राम तक इसका वेट हो सकता है। जब आप आगे चल के ग्लैंड का चैप्टर पढ़ेंगे, ग्रंथियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो एक ग्रंथि आती है वहां पे, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ये जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है ये हमारी किडनी के ऊपर ही पाई जाती है। जैसे हमारी किडनी बनी है वहीं पे एक जगह छोटी सी वृक्क, मतलब इसीलिए उसे बोलते हैं अधिवृक्क, क्योंकि वृक्क के ऊपर स्थित होती है वो आपको नेक्स्ट अगला जो भी चैप्टर होगा आपका जो ग्रंथियों वाला, उसमें डिस्क्राइब करने को मिलेगा। तो हमने बताया किडनी बीन शेप्ड होती है, इसका वेट 115 से लगभग 170 ग्राम तक हो सकता है। ठीक है, अच्छा किडनी जो हमारी होती है वो प्रत्येक किडनी में, इंपॉर्टेंट बात ये है, हमने एक शब्द लिखा नेफ्रॉन। जो हमारी किडनी होती है प्रत्येक किडनी में, मतलब दो की बात चल रही है, प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स पाई जाती हैं। नेफ्रॉन्स क्या होती है? ये जो किडनी का कह सकते हैं कि किडनी का किडनी में जो सबसे मेन वर्क या मुख्य कार्य जो होती है वो नेफ्रॉन ही करते हैं, जिन्हें हिंदी में व्रकाणु बोलते हैं। ठीक, छोटी छोटी सी नलिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं? इन्हें इसलिए बोला जाता है किडनी की नेफ्रॉन को किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियाई इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नेफ्रॉन जो होती हैं ये किडनी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कैसे रोल प्ले करती हैं? ये क्या करती है? नेफ्रॉन्स, व्रकाणु, हमारे ब्लड से, जो हमारा शरीर का ब्लड होता है उससे उत्सर्जी पदार्थों को, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्लड में होता है, उत्सर्जी पदार्थ जो जिसकी जरूरत हमारी बॉडी को नहीं होती है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो नेफ्रॉन्स हमारे ब्लड से इन उत्सर्जी पदार्थों को, मतलब ब्लड से लेकर के यूरिया के रूप में शरीर से क्या कर देती है? बाहर निकाल देती हैं। कौन करता है? किडनी ही कर रही है, लेकिन किडनी में कौन स्पेसिफिक रूप से काम कर रहा है? नेफ्रॉन ये काम कर रहा है। ठीक है, और इनकी संख्या जो होती है प्रत्येक किडनी में 10 लाख तक होती है, लगभग 10 लाख तक होती है। अच्छा देखिए ये क्या करती हैं कि नेफ्रॉन ने क्या किया, नेफ्रॉन ने ब्लड से सारा उत्सर्जी पदार्थ इकट्ठा कर लिया और इनको यूरिया के रूप में क्या किया? बाहर निकाल दिया। उसके बाद क्या होता है? यूरिया जो होता है वो मूत्रवाहिका में आया। ठीक है, वहां से किडनी ने नेफ्रॉन निकाला, किडनी में जो तुम्हारी नेफ्रॉन थी उन्होंने वहां से निकाला। उसके बाद ये कहाँ आया? वेस्ट प्रोडक्ट यूरेटर में आया, मूत्र वाहिका में आया। यूरेटर के द्वारा कहाँ जाएगा? मूत्राशय में सारा इकट्ठा होता जाता है, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। ठीक, वहां जाके सारा यूरिया इकट्ठा हो जाता और अंत में क्या होगा? देखिए यूरेथ्रा जो आपका मूत्र मार्ग होता है उसके द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इतना मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर बात किडनी की करें, जो किडनी हमारी होती है वो 2 भागों में बटी होती है। ठीक, किडनी कितने भागों में? 2 भागों में बटी होती है। एक
किडनी का भाग होता है, जो आउटर भाग किडनी का होता है, मतलब कह सकते हैं आउटर का मतलब जो परिधि भाग होता है, पेरिफेरल भाग होता है, उसका चारों तरफ का भाग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स भाग। किडनी का जो आउटर पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स भाग, और जो किडनी के सेंटर का भाग होता है, जो बीच वाला भाग आपको दिख रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मेडुला। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला, ये दो भाग आपके होते हैं, ठीक। और नेफ्रॉन की बात याद रखिए कि नेफ्रॉन को किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए उत्सर्जन प्रक्रिया के बारे में, ये तो समझने के लिए हो गया आपको इतना, ठीक है। बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें उत्सर्जन क्रिया कितने प्रकार से होती है, तो वो 2 प्रकार से होती है, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे आपको।